Hello everyone, welcome to DSS online class. Today we are going to discuss about personal information. First of all, what is personal information? Anything, whether it is your name or email address or anything else which uniquely identifies you are known as personal information. Okay, let's take example. Suppose that पिक्चर में देख रहे होंगे कि किसी का नाम है, एज है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, वो सारा उसका क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो ओवर द इंटरनेट हम कभी भी सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी अकाउंट बनाते हैं तो हम ये यूनिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि हमारा नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, हम मेल हैं और फीमेल है, मतलब जेंडर क्या है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। ओके, सो एज यू नो दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता क्या है, जो आपको आइडेंटिफाई करता है। अब कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो देखो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्लियर। सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, व्हाई टू प्रोटेक्ट। सपोज दैट आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आपका कोई ले लेता है तो वो आपके बिहाफ में फेक आईडी बना सकता है, आपके बिहाफ में कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर सकता है जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग हाउ टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये देख लेते हैं। ठीक है, पहला सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी हम कोई पासवर्ड सेट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करेंगे। जनरली लोग क्या करते हैं कि ABC@123 इस टाइप का ईजी कर देते हैं, या फिर अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ईजी हो जाता है किसी के लिए भी उसको गेस करना। या फिर अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, भाई बहनों का नाम, इस टाइप से डालते हैं, या फिर अपना कोई पेट वगैरह का नाम डाल देते हैं तो हमको, या फिर अपने गाड़ी का नंबर डाल देते हैं। तो ऐसे चीज़ों से हमें बचना है। देखो जो नॉर्मल पासवर्ड होते हैं वो हमको याद रखने में तो आसान होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये दूसरों को अगर वो कोई गेस करना चाहेगा कि हम क्या पासवर्ड रख सकते हैं तो वो जान जाएगा आसानी से। इसलिए हमको कभी भी पासवर्ड वगैरह रखना चाहिए तो ऐसा नाम रखना चाहिए जो बाकी लोग सोच ना पाएँ, प्लस उसमें अपर केस और लोअर केस मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, उसमें कुछ नंबर्स भी होने चाहिए, और साथ ही साथ उसमें क्या होने चाहिए, साथ ही साथ उसमें ये भी होना चाहिए कि कोई सिंबल वगैरह भी, जैसे @ का साइन या फिर हैश का साइन या फिर डॉलर का साइन लगा दिया जाए, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहा जाता है। ठीक है, डोंट यूज द सेम पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट। हमको अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड यूज करना चाहिए। सपोज दैट आपके पास दो अकाउंट हैं, एक जीमेल का है, एक फेसबुक का है, और भी कई सारा सोशल नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम है और भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सारी जगहों पे आप एक ही पासवर्ड डालेंगे तो देयर माइट बी चांसेस दैट इफ समवन गेस वन अकाउंट पासवर्ड, किसी एक अकाउंट का पासवर्ड कोई गेस कर लेता है या किसी तरह जान लेता है, तो वो ट्राई करके उस पासवर्ड को देखेगा बाकी अकाउंट में भी। तो इससे क्या होता है कि अगर एक का डेटा लॉस कहीं हुआ, या फिर कोई ऐसा आप एप्लीकेशन यूज करें बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, आए दिन आपको सुनाई देता होगा कि किसी न किसी एप्लीकेशन का डाटा लीक हो गया, तो सपोज दैट आप उस वाले एप्लीकेशन को यूज करोगे और उसका डाटा लीक कर जाएगा, तो उसमें आपका पासवर्ड जो डाले होंगे वो लीक कर जाएगा। तो वही पासवर्ड अगर आप जीमेल में भी डाल के रखे हैं, वही पासवर्ड आप फेसबुक में भी डाल के रखे हैं, तो देयर माइट बी चांसेस कि लोग उसका यूज करें और आपके बाकी इन सारे अकाउंट को भी हैक कर ले। तो अलग अलग पासवर्ड डालने से फ़ायदा ये रहता है कि कम से कम एक जगह का सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो बस उतना ही हमको नुकसान होगा, बाकी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए, डोंट शेयर योर पासवर्ड। आपको अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी से भी, इवन विथ योर फैमिली मेम्बर्स, उनसे भी शेयर नहीं करना चाहिए। पर्सनल चीज़ पर्सनल होता है। ठीक है, आप किसी से भी अपना पासवर्ड शेयर करेंगे और जब आप खुद ही उसकी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पाए तो किसी और से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी और को फर्दर बताएगा नहीं। तो कोई चीज़ सीक्रेट तभी तक रखता है जब तक आप अपने तक रखिए। किसी को भी आप बताएं तो देयर माइट भी चांसेस कि वो किसी और को भी, समवन एल्स को भी बता दे। ठीक है, क्लियर। तो पासवर्ड कभी भी हम लोग को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू हम लोग पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्लोशन और आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ पीपुल सो दैट दे कैन गिव सम क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ओके,
ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा कला है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों से इस तरीके से बातचीत करते हैं, इस तरीके से इन्वॉल्व उनके साथ होते हैं कि वो कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमको दे दे। सपोज दैट कोई भी अकाउंट वगैरह को पासवर्ड जब रीसेट करना होता है तो उसमें क्या पूछता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका बर्थ प्लेस कहाँ पे है, आपके मॉम डैड किस प्लेस से आते हैं। इस टाइप का कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन में डाला जाता है कि वो सिर्फ आपको पता होंगे, किसी और को नहीं पता होंगे। सपोज दैट कोई हैकर है, वो आपसे इस तरह से घुल मिल जाता है कि आप उससे हर बात अपना शेयर कर देते हैं। वो बातों बातों में किसी और तरीके से, किसी दिन वो पूछ लेगा कि आपका फेवरेट घर का नाम क्या है, किसी दिन वो पूछ लेगा कि आपके पेट का नाम क्या है, किसी दिन पूछ लेगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ तो जनरली किसी को पता चल ही जाता है। वो इसी तरह वो पहले देखेगा कि कौन कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, उन सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन की लिस्ट बना लेगा वो, और आपसे एक ही दिन वो नहीं पूछेगा, किसी किसी दिन आपको मिलेगा और किसी किसी और बात में, मतलब कि किसी और बात में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए वो इतना आसानी से उस बात को कहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसको बता देंगे। फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके वहाँ डालेगा और आपका पासवर्ड हैक हो जाएगा। तो सोशल इंजीनियरिंग वो आर्ट है जिसके थ्रू हम किसी को इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं या इस तरह से किसी को हम बेवकूफ़ बना देते हैं कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर दे और मैं उसका गलत यूज कर सकूँ। ठीक है, बस इतना ही इसका मतलब है। अब नेक्स्ट टॉपिक है गार्ड अगेंस्ट सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब मान लीजिए सोशल इंजीनियरिंग अगर हो रही है आपके साथ तो उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है। डोंट ओपन अटैचमेंट और क्लिक द लिंक इन ईमेल फ्रॉम पीपुल यू डू नॉट नो। ठीक है, अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो उसके द्वारा ऐसा कोई भी ईमेल अगर आपके पास आया है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, उसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि किसी और वे में या फिर किसी और ऊपर से कोई ऐसा ऑफर वाला लिंक भेज देंगे जिसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका इन्फॉर्मेशन उसमें चला जाएगा। तो आपको वैसे लोगों की ईमेल नहीं क्लिक करनी है जिसको आप नहीं जान रहे हैं कि वो हमारा भेजने वाला उसको अगर पहचान नहीं रहे हैं। आप सपोज कोई फॉर्म भरे हैं, तो फॉर्म भरे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी आपको मैसेज कर सकती है। कोई और मेल कर रहा है तो आपको पता होगा कि वो कब आपसे ईमेल आईडी लिया था, आपका दोस्त है कि नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई और चीज़ होता है जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं कि ये कैसा ईमेल मेरे पास आया है, तो बेटर होगा उसके अंदर का लिंक आप कोई भी क्लिक ना करें ताकि आप हैक होने से बच सकें। ठीक है, बी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट यू इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। देखिए, आप अपने कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्टिकुलर मतलब चूजी हो जाना थोड़ा सा। ये नहीं कि जनरल में आपको, ये नहीं कि जनरल में आपके पास कोई भी चीज़ आ गया तो उसको आप इंस्टॉल करते जा रहे हैं, इंस्टॉल करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो सकता है, अभी हम लोग पढ़े थे ना, उसमें ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, वायरस हो सकता है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा ले। तो अगर आप पार्टिकुलर होंगे, इसके सेलेक्टिव होंगे, तो आप केवल उन्हीं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जो आपकी ज़रूरत की हैं और ऑथेंटिक साइट से ही डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं कि जनरल टर्म में कोई भी उठा करके इंस्टॉल कर लिया जाए। ठीक है, थर्ड पर्सन ये है कि आपका लर्न टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिनसे भी बात वगैरह कर रहे हैं उन पे किन पे ट्रस्ट करना चाहिए, किन पे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर क्या चीज़ है, इस पे सोच समझ करके कि किसको इन्फॉर्मेशन कुछ देना है, किसको नहीं देना है, इसके बारे में आप पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कुकीज। कुकीज क्या होता है। कुकीज एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है जो जनरली वेब ब्राउजर के द्वारा हमारे लोकल कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और उस फाइल में हमारे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं। सपोज दैट आप पहली बार किसी साइट पे गए हैं तो वो लिखता भी है कि एक्सेप्ट कुकीज, यस और नो। ठीक है, कुकीज क्या होता है कि एक फाइल ऐसा होता है जो आपके ऑनलाइन में जो आप सर्चिंग बिहेवियर है कि आप क्या क्या साइट देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को सर्च करते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन वो गैदर करता है और उसके अकॉर्डिंग ही मतलब क्या करता है, वो आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सपोज दैट आप कोई वेबसाइट खोलें, यूट्यूब खोलें, ठीक है, और सेम में कोई और पर्सन आपके बगल में यूट्यूब खोला है, दोनों के होम पेज में अलग अलग वीडियो आएंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। ठीक है, कि कैसा आपका टेस्ट है, इंटरेस्ट किस टाइप का है और कैसा आप लोग वीडियो सर्च करते हैं। तो एक्चुअली वो हर कंप्यूटर में अलग अलग रिस्पॉन्स इसलिए दे पाता है क्योंकि वो छोटा छोटा स्मॉल फाइल सेव करके रखता है मोबाइल और उसमें क्या कहते हैं पीसी में, जो कि ये बताता है उसको कि इसका इंटरेस्ट क्या है। समझ में आ गया। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी कुकीज आ जाते हैं जिसमें आप जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं उसको स्टोर करके रख लेगा, उसमें भी आपका पासवर्ड वगैरह भी स्टोर करके रख सकता है, जो कि दूसरे लोग उसका फिर गलत यूज कर सकते हैं। इसलिए हमको कुकीज वगैरह को एक्सेप्ट करते समय ये देखना पड़ेगा कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट है या नहीं है। जनरली हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, गार्डिंग योर प्राइवेसी फ्रॉम कुकीज। अब कैसे हम लोग कुकीज से बच सकते हैं, कुकीज अगर है तो कैसे बच सकते हैं। देखिए कुकीज से बचने का तरीका ये है कि सिंपल सा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक सेटिंग आती है, उसमें होता है टूल्स वाले सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन, पहले इंटरनेट ऑप्शन, उसके बाद टूल्स, उसके बाद प्राइवेसी सेक्शन में जाएंगे। प्राइवेसी सेक्शन में कुकीज का एक स्लाइडर होता है साइड, उस स्लाइडर को ऐसे अप कर देंगे, स्लाइड को, ठीक है। स्लाइडर जैसे ही अप होगा तो उसमें लिख रहता है कि कुकीज को अप कर देंगे और ऑल कुकीज को डिलीट कर देंगे अगर पहले से होगा तो, ठीक है। इंटरनेट में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, इंटरनेट ऑप्शंस में जाएंगे, वहाँ पे प्राइवेसी में जाएंगे और प्राइवेसी में कुकीज का ऑप्शन होता है, उसको हम लोग अगर चेक है तो अनक्लिक कर देंगे और स्लाइडर को सबसे ऊपर डाउन कर देंगे जिधर प्राइवेसी का कुकीज का ऑप्शन नहीं होगा उधर, ठीक है। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में है। अलग अलग ब्राउजर में क्या होता है, इसकी सेटिंग अलग अलग होती है, यानी जनरली या तो स्लाइडर होगा या तो टिक लगा होगा, उसको अनटिक कर देंगे, या फिर पहले से कुकीज है तो क्लियर ऑल कुकीज कर देंगे। इससे क्या होगा कि हम कुकीज से बच सकते हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कर सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।